सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके प्लस। आज हम करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, हमने इससे पहले कई फॉर्मूलाज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, कुछ हमने कई आइडेंटिटीज की थी, है ना। 2-3 मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए थे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको भी करना बड़ा जरूरी है। मींस कि इसके ऊपर भी आपको काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। ओके, सो सबसे पहले देखो, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अपने याद रखना है क्या, कि ये यहां पे यूज होता है क्वाड्रेंट रूल। कौन सा यूज होता है? क्वाड्रेंट रूल। ओके, क्वाड्रेंट रूल मींस कि जैसे कि मैंने यहां पे ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया, याद रखना ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाना है, ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगा। ओके, मैंने क्या बोला कि इसको हम बोलेंगे, पहले तो आपने ऐसे करके एक्सिस बना लिया, ये खाली समझने के लिए। पेपर में ये आपने नहीं बनाना है, पेपर में बस इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चंस आगे सॉल्व हो पाए। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद इसमें ऑल मैंने लिखा हुआ है। ऑल का मतलब क्या हो गया? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस क्वाड्रेंट में आएंगे वो होंगे सारे पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस क्वाड्रेंट में आएंगे वो होंगे पॉजिटिव। अब वो इस क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे? देखो, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? 0 डिग्री या 0 डिग्री, और ये जब पूरा घूमेगा ना यहां पे, तो यहीं पे 360 भी बनता है, और 360 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूं, है ना। ये 90 डिग्री, या इसको मैं π/2 भी लिखता हूं। आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। सो पाई को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आई थिंक 90 डिग्री आएगा। ओके, ये जो पॉइंट है यहां पे इस एक्सिस पे, ये कितना है? 180 डिग्री या पाई। ये है 270 डिग्री, 3π/2। जब 3 पाई की जगह 180 डालेंगे तो पुट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 270 आएगा। और यहां पे 0 डिग्री या 2 पाई और 360 डिग्री। ओके, अब इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया? इस क्वाड्रेंट में आने का मतलब हो गया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, दोबारा बोलता हूं मैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो क्वेश्चंस आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बस इतना याद रखो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका एंगल, जो क्वेश्चन में एंगल लिखा होगा, जिनका एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, देखो ये 0 है ना, ये 90 लिखा है, वो उनका एंगल इनके बीच में आएगा। मान लो मैं लिख देता हूं tan, जैसे मैं लिखता हूं tan 65 डिग्री। अब tan 65 आप मुझे बताइए कि 0-90 के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है, मतलब वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर मैं लिखता हूं भैया tan 35 डिग्री, मैं लिखता हूं tan 70 डिग्री, मैं लिखता हूं tan 75 डिग्री, तो आप मुझे बताइए क्या ये जितने मैंने नंबर्स लिखे हैं, क्या वो 0-90 के बीच में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। सो इसका मतलब वो सारे नंबर कहां बिलोंग कर रहे हैं? वो बिलोंग कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को। कहां पे बिलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले तो आपने ये समझना है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब वो बिलोंग करेंगे तो उनका जो साइन होगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, इतना आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट हम सीखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि वो एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स जो 90 से 180 के बीच में आते हैं, पॉजिटिव होंगे। लेकिन कौन कौन से? सिर्फ साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि वो
साइन और कोसेक, ओनली साइन और कोसेक के एंगल अगर 90 से 180 के बीच में आते हैं तो उनका साइन आएगा पॉजिटिव। क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे लाइक टैन, कॉट, सिकेंट या और भी जितने कॉट है, तो वो सारे इनको छोड़ के बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे अगर उनका एंगल 90 से 180 के बीच में आता है तो वो होंगे नेगेटिव। ओके? और सिर्फ साइन और कोसिकेंट का अगर एंगल 90 से 180 के बीच में आता है तो वो होंगे पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ? लाइक जैसे कि अगर मैं लिखूं, पेज कम तो नहीं पड़ रहा, यहां पे लिखता हूं मैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं, यहां पे लिख देता हूं यार, इतना क्या करना। जैसे कि मैं लिखूं साइन 135, साइन 150, कुछ ऐसा मैं लिख दूं तो आप देखेंगे साइन लिखा है, ये 135 है, ये 150 है। मुझे बताओ क्या वो 90 और 180 के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो यहां पे साइन लिखा हुआ है तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे पॉजिटिव। अगर साइन या कोसेकेंट की जगह कुछ और हो, जैसे कि मान लो tan 135 हो, कॉट 160 हो, और क्या क्या होते हैं, सीकेंट 110 हो या कॉस 95 हो, तो मुझे बताओ यहां पे क्या साइन और कॉस कोसेकेंट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यहां पे लिखा है tan, कॉट, सीकेंट, कॉस। इनको छोड़ के ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनका एंगल 90 से 180 के बीच में आ रहा है, इसलिए ये सारे क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये साइन और कोसेकेंट नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी जब थोड़ा सा और मैं बताऊंगा इसमें, बस इतना याद रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जिसका एंगल 90 से 180 के बीच में हो और जो साइन और कोसेकेंट हो वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ओके? अब बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका वो लाई करता है 180 से 270 के बीच में, या फिर पाई से 3π/2 के बीच में। ओके? या फिर 180 से 270 के बीच में, या फिर पाई से 3π/2 के बीच में। यहां पे याद रखना सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे अदर्स, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्या मैंने बोला कि 180 से 270 के बीच में अगर tan और cot का एंगल आएगा तो वो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। कैसे? देखो कैसे मैंने बताया आपको। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहां पे अगर मैं लिखता हूं tan, सेम वही एग्जांपल्स, tan 135, cot 95, तो इनके साइन होंगे पॉजिटिव। क्यों? सॉरी 135 नहीं, ये 180 से 270 है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं मान लो 185। ओके? यहां पे मैं लिख देता हूं 195। tan cot 185, 195, 180 से 270 के बीच में आ रहे हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और ऊपर से हैं कौन है? tan और cot हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे क्या क्या, मान लो साइन, कोसेकेंट, लाइक और क्या क्या होते हैं, tan, cot, sin, कोसेकेंट, सीकेंट, है ना, सीकेंट या कॉस, ये सब का साइन आएगा नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है? ओके? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको समझ आएगा। इतना बात क्लियर होगी कि 180 से 270 के बीच में अगर tan और cot के एंगल्स आएंगे तो वो होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। ओके? ये मैं बड़ा ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है भाई।
ये समझ आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बड़ी आसानी होगी। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। कब फोर्थ क्वाड्रेंट कब आता है, जब एंगल हो 270 से 360 के बीच में। देखो ये जो है ना एक्सिस, यहां पे 0 डिग्री है और यहां पे 360 डिग्री है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ओके, यहां पे 0 डिग्री है और यहां पे 360 डिग्री है, यहां 2 पाई भी है। ओके, बात समझ आ गई। अगर एंगल 270 से 360 के बीच में होगा कॉस और सीकेंट का, तो वो बनेगा पॉजिटिव। ओके, अगर एंगल, मैंने क्या बोला, अगर एंगल 270 से 360 के बीच में होगा तो वो बनेगा क्या, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ओके, ये आपने थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। इसको समझ जाओ। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें कैसे पता लगेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर उनके एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होंगे तो इसका मतलब वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ओके, उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स में, जैसे कि tan 45, tan 60 ऐसा लिखा होता है ना, उन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल 90 से 180 के बीच में आएंगे तो वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स 180 से 270 के बीच में आएंगे तो वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स 270 से 360 के बीच में आएंगे तो वो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इन चीजों को आपने याद रखना। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या आएगा, अभी तो ये सिर्फ बेसिक है, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया। आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा और समझ आए आपको। ओके, और देखो इसमें मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो इसमें मुझे लगता है बड़े सारे लेक्चर्स बनेंगे यार, बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो थोड़ा तो है समझ गए ना, थोड़ा तो उसमें जोर लगाना पड़ेगा, आप ये समझ लो। ओके, चलिए जी। अब एक और बात, सबसे जरूरी बात, एक और बात क्या है, एक सेकंड में ये बंद कर लेता हूं। देखो एक और बात क्या है, इसमें एक और बात सीखने वाली, वो क्या है, ये तो आपको समझ आ गया कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, अगर एंगल 180 से 270 के बीच में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। एक और बात, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ना, वो ये 90, ये वाला जो एंगल है ना 90 से 270, इसके दरमियान ही आपके एंगल्स क्या होंगे, सॉरी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज भी होंगे। ये भी याद रखना आपने, क्या मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 90 से 270 के बीच में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 90 और 270 पे चेंज होते हैं, सिर्फ ये वर्टिकल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ओके, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा। क्या मैंने बोला, दोबारा बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 90 और 270 के बीच में चेंज होते हैं, बट 180 और इस पे चेंज नहीं होते। ओके, करते हैं इस पे क्वेश्चंस कुछ, फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि कुछ मैं फॉर्मूलास बताता हूं। और एक और चीज, चेंज कैसे होंगे, साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, और कोसेकेंट चेंज होगा सेकेंट में। ये आपने याद रखना है। क्या मैंने बोला, साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, कोसेकेंट चेंज होगा सेकेंट में। ओके, ये आपने याद रखना है। और मैंने बोला कि 90 और 270 के बीच में ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूलास हैं आपके। जैसे कि मैं बताऊं आपको, फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताऊं, साइन अगर आपको आए π/2 माइनस थीटा,
आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये क्या होता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, ये इस पे क्वेश्चन बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना आसान नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। ओके, पर फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, पाई की मैंने आपको वैल्यू बताई है कि पाई होता है 180। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कई बार, या क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है साइन 90 माइनस थीटा। मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। पाई का मतलब भी 180 होता है। 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 आएगा, 90 आएगा या नहीं आएगा? आएगा जी, बिल्कुल आएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। एक चीज मैंने आपको बोला 90 और 270 के बीच में ही आपका चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी इधर आपको 90 दिखे या 270 दिखे तो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। क्या मैंने बोला? जब भी इधर आपको 90 दिखे या 270 दिखे तो ये चेंज होंगे। अगर यहां पे आपको 180 दिखे या 360 दिखे तो ये चेंज नहीं होंगे। ओके, ट्राई करते हैं। पहले देखो, मैंने लिखा है साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का मतलब, पाई बाय 2 का मतलब क्या, पाई का मतलब क्या होता है? 180। 180 अपॉन 2 90, मतलब ये और ये दोनों सेम है। ओके, मुझे एक बात बताओ, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है? 90 में आई थिंक कुछ माइनस हो रहा है। माइनस क्या हो रहा है? थीटा, जो हमें नहीं पता कि थीटा कितना है। 90 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 90 से कम की वैल्यू की बात हो रही है। आप 90 में कुछ प्लस, आप कुछ मतलब थीटा माइनस कर रहे हो। थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 90 से कम होगी। ठीक है ना, एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से कम होगी। 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। मान लो 10 है, 10 डिग्री है। सो 90 माइनस 10 80। ये मतलब आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो 90 से कम आएगा, है ना? 90 से कम आएगा। 90 से कम आएगा मींस आपका एंगल 0 और 90 के बीच में। मैंने क्या बताया था? 0 और 90 के बीच में आपका एंगल आ रहा है। इसका मतलब कब? यहां पे मैंने बता दिया। ठीक है, तो 0 और 90 के बीच में एंगल आ रहा है। पहली बात तो ये कि यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी सर, सारे पॉजिटिव होंगे, मीन्स साइन भी पॉजिटिव भी होगा। मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा साइन, साइन के इस साइड में कोई भी साइन नहीं लिखूंगा। सारे पॉजिटिव मीन्स यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, मीन्स ये पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बोला कि जब आपको यहां पे 90 दिखे या 270 दिखे तो ये चेंज होगा, है ना? इसका मतलब यहां पे साइन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? कॉस। और ये यहां पे आपने लगा देना थीटा। बस समझ आ गई? आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। उसके बाद देखते हैं कुछ एंगल्स। उसके बाद जैसे कि मैं दूसरे की बात करूं, एक और इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। क्या? साइन सॉरी कॉस, कटिंग ज्यादा हो गया ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखूं या कॉस 90 माइनस थीटा लिखूं? मुझे बताओ सेम है या नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 अपॉन 2 इज 90। सो ये माइनस आएगा, यहां पे माइनस है। ठीक है, सो कॉस 90 माइनस थीटा। मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था कि 90 पे चेंज होगा या 270 पे चेंज होगा। ठीक है, यहां पे 90 लिखा है, 90 लिखा है, मीन्स कॉस चेंज होगा किस में? ये डबल एरो लिखे है ना, मीन्स कॉस चेंज होगा किस में? साइन कॉस में चेंज हो सकता है या कॉस साइन में चेंज हो सकता है। ये डबल एरो का मतलब ये है। टैन कॉट में चेंज होगा तो कॉट टैन में भी चेंज हो सकता है। कोसेकेंड सेकंड में चेंज होगा तो सेकंड भी कोसेकेंड में चेंज हो सकता है। इसका मतलब कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। एक और बात, 90 माइनस थीटा। 90 से आप कुछ माइनस कर रहे हो, मीन्स 90 डिग्री से कम एंगल आ रहा है। तो 90 से कम 0 और 90 के बीच में आएगा ना, और यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए इसके आगे नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ नहीं लिखा है मीन्स पॉजिटिव है, और यहां पे क्या आ जाएगा? थीटा। क्लियर होगी बात? ओके, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद और कुछ एंगल्स देख लेते हैं।
tan, ये मैं बाद में करवाऊंगा, पहले ये तो सीख लो, ठीक है। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, tan 90 माइनस थीटा। यहां तो आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा पेपर में, या ऐसे लिखा आया होगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू याद रखना 180 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट चीज है जो आपने याद रखनी है, ओके। अब मुझे बताओ tan पाई बाय 2 या tan 90 एक ही बात है। जहां पे 90 आएगा, 90 या 270 होगा, तो मैंने बोला ये चेंज हो जाते हैं। तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में। मैं लिख देता हूं भैया जी कि tan किस में चेंज होगा, tan चेंज होगा कॉट में। उसके बाद 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 से आप कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हो, इसका मतलब ये भी 0 90 के बीच में आ रहा है, यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसके आगे भी पॉजिटिव साइन, और ये थीटा का थीटा यहां लग जाएगा, ओके। हमेशा ये थीटा यहां पे लगता है। बात क्लियर होगी, ओके। और करते हैं क्वेश्चन, और करते हैं फॉर्मूला से। एक तरीके के फॉर्मूला ही हैं, एक तरीके मतलब फॉर्मूला क्या, साइंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैं लिखूं कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहां मैं इसको लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा, बात एक ही है। 90 आ गया तो फिर दोबारा चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, tan में। मैं सीधा लिखूंगा जी tan, ओके। और थीटा का थीटा लग जाएगा। 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से कुछ माइनस हो रहा है, मीन्स 90 और 0 के बीच में वैल्यू आ रही है, यहां पे सारे पॉजिटिव हैं, तो इसके आगे भी पॉजिटिव साइन आएगा। मीन्स कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव साइन है ना। क्लियर होगी बात। यहां पे थोड़ा गंद पड़ गया, थोड़ा यहां पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कुछ और लिखूं, जैसे कि मैं लिखूं सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, और पाई बाय 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सीकेंट 90 माइनस थीटा, बात एक ही है। 90 आ गया तो मतलब सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसेकेंट में। मैं सीधे लिखूंगा जी सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसेकेंट में। थीटा का थीटा आएगा, 90 से कुछ माइनस हो रहा है, मीन्स 90 से कम की वैल्यू है, मीन्स 0 90 से कम का वैल्यू आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव, ओके। उसके बाद अगर मैं लिखूं उसके बाद मैं क्या लिखूं, सेकेंड आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूं कोसेकेंट, कोसेकेंट दोबारा क्या, 90 माइनस थीटा। सो कोसेकेंट 90 माइनस थीटा मीन्स पाई का मतलब क्या होता है, 180 होता है ना, 180 अपॉन 2 90 माइनस थीटा। सो कोसेकेंट किस में चेंज होगा, कोसेकेंट चेंज होगा सीकेंट में। सो कोसेकेंट की जगह आ जाएगा सीकेंट थीटा। 90 माइनस 0 से 90 के बीच में है, सारे पॉजिटिव हैं, तो यहां पे सारे पॉजिटिव होंगे, ओके। ये बड़ा ना ध्यान से करना, ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है, बेसिक्स है। उधर लिखा हुआ है कि 10th लेवल का आपको पेपर आएगा, मतलब ये मैथ में आपको 10th लेवल का डालेंगे, बट बेसिक्स कहां से, बेसिक्स तो करने पड़ेंगे ना। बेसिक्स भले ही वो 10th लेवल का वो डालेंगे, मतलब 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से डालेंगे, बट आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए। क्वेश्चंस में वो 10th लेवल का डाल सकते हैं, बट बेसिक्स कहां से वो 10th लेवल का लाएंगे, वो तो आपको करने पड़ेंगे ना सारे के सारे, तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जितने भी हैं। बात क्लियर होगी, ठीक है। सो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें अभी और ये समझ लो फॉर्मूलास हैं एक तरीके से, या इसके ऊपर कई बार आपको डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है कि भाई ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद अब इसमें बड़ी सारी वीडियोस आएंगे, अब इसमें और फॉर्मूलास आएंगे। ये 90 माइनस वालों की बात हो रही थी, अभी 90 प्लस वाले आएंगे, फिर 180 प्लस वाले आएंगे, 180 माइनस वाले आएंगे, ओके। सो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।